वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पाइप और सिस्टर्न के बारे में। पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप का मतलब जिससे आप पानी भरते हैं और सिस्टर्न जो आपकी टंकी। तो यहाँ पर इसका तो ये हिंदी में हो गया। देखिए पाइप और सिस्टर्न पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ये बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट होता है जैसा हमने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में देखा था। देखिए वहाँ पर क्या था, आप किसी टाइम में किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं और कुछ पर्सन किसी वर्क को कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पर बस सेम वही है, पाइप कुछ काम करती हैं और ये किसी सिस्टर्न को भरते हैं और कितने टाइम में भरते हैं, तो बस यही सब दिया होगा। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल बेसिक मेथड से सीखेंगे। कोई यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन है, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours and another pipe can fill the same tank in 6 hours, then what part of tank will be filled by both pipes in 1 hour if they are opened simultaneously? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो तरह के पाइप हैं। मान लीजिए एक कोई पाइप ए है और एक कोई पाइप बी है। दोनों पाइप का जो टंकी भरने का रेट है वो अलग अलग है। पाइप ए किसी सिस्टर्न को 2 hours में भर सकता है। सेम सिस्टर्न को अगर पाइप बी भरता है तो उसे 6 hours लगते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि अगर इन दोनों टंकियों को साथ में खोल दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर में टैंक कितना भर जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए पहले हम जैसे पता करते थे ये आपका टाइम होता था, फिर हम पता करते थे कि इसने वर्क कितना किया। तो अब यहाँ पर वर्क तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे पानी की टंकी भरी जा रही है, मतलब कुछ वॉल्यूम फिल्ड हो रहा है। तो मान लीजिए टंकी का जो वॉल्यूम है वो कुछ है 1 लीटर। अब आपको पता है कि 2 hours में 1 लीटर भरा जाता है। तो जो आपका टाइम है और वर्क है दोनों एक प्रोपोर्शन में चलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मतलब टाइम आपका जिस अकॉर्डिंग वेरी करेगा, सेम उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पानी होगा वो टंकी में भरेगा। तो अगर 2 hours में 1 लीटर्स भरता है तो अगर हम बात करें कि सिस्टर्न कितना फुल हो जाएगी, तो ये 1/2 फिल हो जाएगी। 1/2 लीटर 1 hours में, 1/2 लीटर्स 1 hour में सिस्टर्न है जो कि 1/2 लीटर्स भर जाएगी अगर 1 घंटे की बात की जाए और पाइप ए आपका ओपन हो। अब अगर बी उस टंकी को भरता है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 1/6 लीटर। अब अगर दोनों साथ में ओपनड हैं तो कितना भरते होंगे 1 घंटे में 1/2 + 1/6। इसको आपने कैलकुलेट करना है, आ जाएगी वैल्यू 6 नीचे और 3 1 4 हो जाएगा। 4/6 मतलब 2/3। तो 2/3 लीटर्स ये लोग भर देंगे दोनों अगर साथ में चल रहे हैं 1 घंटे में। तो यही आपको बताना था कि 1 घंटे में ये कितना पार्ट भरेंगे। तो 2/3, अगर आपका 1 लीटर पहले का था तो 2/3 पार्ट इसका जो है टंकी का भर जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 hours एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 10 hours, देन पार्ट फिल बाई बोथ पाइप्स इन 1 hour if both pipes are open simultaneously। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो टंकियाँ हैं, दो पाइप्स हैं, लेकिन एक पाइप जो है भरने का काम कर रही है और एक पाइप खाली करने का काम कर रही है। अगर ए पाइप ओपन कर दी जाती है तो इसे 5 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, और अगर जो बी एक पाइप है जो कि टंकी को ओपन करता है, टंकी को खाली करता है, तो इसे 10 घंटे लगते हैं पूरी टंकी को खाली करने में। तो आपसे पूछा गया है कि 1 घंटे में अगर इन दोनों टंकियों को साथ में खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में टंकी कितना भर जाएगी। तो सेम एज पहले मान लेते हैं कि आपकी मान लीजिए टंकी का जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, ठीक है। तो अगर 5 घंटे में ये पूरी टंकी भर जाती है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा 1/5 भरता होगा। और 10 घंटे में अगर पूरी टंकी खाली हो जाती तो 1 घंटे में कितना खाली होता होगा 1/10। तो देखिए 1 घंटे की अगर बात करें 1 hours में कितना फिल होगी, फिल्ड पार्ट ऑफ सिस्टर्न कितना होगा आपका 1/5 तो भरा जा रहा है पानी और 1/10 खाली हो रहा है, तो माइनस में 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 2 - 1 1, तो 1/10th पार्ट जो होगा ये भर जाएगा आपका 1 घंटे में अगर इन दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ओपन किया जाता है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद देखिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 pipes A and B can fill a tank in 18 hours and 12 hours respectively. If both pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank?
यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 टंकियाँ हैं ए और बी। ए जो है 18 घंटे में इस पूरी टंकी को भर सकती है, 12 घंटे में बी पाइप भर सकती है पूरी टंकी को। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने टाइम्स में पूरी टंकी भर जाएगी। तो पहले मान लेंगे कि आपकी 1 लीटर की पूरी टंकी है, 1 लीटर है उसका वॉल्यूम, और 1/18 पार्ट भरेगा 1 घंटे में पाइप ए के द्वारा, और 1/12 पार्ट भर जाएगा बी पाइप के द्वारा। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में 1/18 प्लस 1/12 लीटर भर जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 12 लिख लेते हैं, और 18 प्लस 12 मतलब कि 13। यहाँ पर आप इसको इस तरह लिख लीजिए, यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो गया, 5 आ गया, यहाँ पर आपका 3 आ गया, तो 5/36 मतलब कि 5/36 लीटर भर जाएगा आपका 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना भर जाता है, 5/36 लीटर। तो अगर 1 लीटर की बात की जाए, 1 लीटर कितने टाइम में भरेगा, 36/5 आवर्स में। या फिर अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 5 × 7 35 होता है, 35, और 7 + 1/5 आवर्स का टाइम लगेगा अगर दोनों साथ में ओपन होते हैं इन दोनों को टंकी भरने में। तो यहाँ तक हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स while another pipe can empty in 6 hours. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? एक पाइप भर रही है और एक पाइप टंकी को खाली कर रही है। तो जो ए पाइप है जो कि भरती है और बी पाइप जो है उस टंकी को खाली करती है। ए को पूरी टंकी को भरने में 5 घंटे लगते हैं और बी को पूरी टंकी भरने में पूरी टंकी खाली करने में 6 घंटे लगते हैं। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा भरने में। तो देखिए ये 1 घंटे में 1/5 लीटर भरेगा और ये 1 घंटे में 1/6 लीटर भरेगा। तो अगर दोनों साथ में हैं तो कितना भर जाएगा, 1/5 माइनस 1/6 मतलब कि 1/30 लीटर्स 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में अगर 1/30 लीटर भर जाता है तो 30 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 30 आवर्स लगेंगे टंकी को पूरा फुल होने में। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स ड्यू टू लीक इन द बॉटम, इट फिल्स द टैंक इन 20 आवर्स। इफ़ द टैंक इज़ फुल हाउ मच टाइम विल लीक टेक टू एम्प्टी इट। यहाँ पर देखिए 2 पाइप्स हैं, एक पाइप है आपका ए और एक है बी। ए को पूरी टंकी फिल करने में 10 घंटे का टाइम लगता है, और जो बी है ये आप समझिए कि एक लीक है जिसके वजह से पूरी टंकी जो है खाली होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए लीक जो है इसे कुछ टी आवर्स लगते हैं अकेले अगर ओपन कर दिया जाए पूरी टंकी खाली करने में। और आपसे कहा गया है कि अगर ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 20 घंटे का टाइम लगता है पूरी टंकी को भरने में। तो आपको बताना है कि जो बी था ये अगर केवल ओपन हो जाए और पूरी टंकी भरी हुई हो तो कितना टाइम लगेगा ओपन करने में, मतलब टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और अगर दोनों साथ में मिलकर करते हैं, देखिए दोनों अगर साथ में मिलकर के काम कर रहे होते तो ये 1/10 पार्ट भरता और ये 1/t पार्ट खाली करता, तो 1/10 माइनस 1/t, ठीक है, इतना ये लोग 1 घंटे में भरते। आपसे कहा जा रहा है कि पूरा अगर इन दोनों को साथ में खोल दिया जाता है तो 20 आवर्स लगते हैं पूरी टंकी को भरने में। मतलब 1 घंटे में ये कितना भरते होंगे दोनों मिलकर के, 1/20, मतलब ये भरता है और ये खाली करता है। दोनों जब 1 घंटे में ये भरते हैं और खाली करते हैं, दोनों की जो वैल्यू आती है 1/20 लीटर्स के बराबर होती है। तो यहाँ से 1/t की वैल्यू आ गई 1/10 माइनस 1/20, या फिर आप इसको कह लें 1/20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टी की वैल्यू आ गई 20 आवर्स। मतलब अगर बी आपका जो लीकेज है, लीकेज अगर इंडिविजुअल अपना अकेला ओपन है और पूरी टंकी भरी हुई है तो 20 घंटे लगेंगे इस टंकी को पूरा खाली करने में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 3 पाइप्स हैं MNP और ये सेपरेटली किसी टैंक को भरते हैं 4 घंटे, 5 घंटे और 10 घंटे में। अब आपसे कहा गया है कि अगर तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में। एक को 4 घंटे, एक को 5 घंटे, एक को 10 घंटे। ये मान लीजिए टंकी P थी, दिया ही गया है MNP। तो देखिए इनको इतना घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। तो अगर 1 घंटे की बात की जाए, 1 घंटे में कितना भरते होंगे, तो ये 1/4, ये 1/5 और ये 1/10। अब अगर तीनों एक साथ ओपन है तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/10, इतना पार्ट जो होगा 1 घंटे में भरेगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ से देखिए 9/20 आ गया, और इधर 1/10 है तो इसको भी 2/20 कर लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर आ गया 11/20। तो देखिए 11/20 जो होता है ये 1 घंटे में भरता है इतना लीटर। तो अगर
पूरी टंकी की बात की जाए जो कि 1 लीटर है, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा 20/11, या इसको लिख सकते हैं 11 + 9/11। ये आ गया आपका आंसर, और 20/11 आपका आंसर है। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स वाइल पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 10 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 30 आवर्स। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। यहाँ पर देखिए 2 पाइप्स हैं, ए और बी और सी, 3 पाइप्स हैं ए बी और सी। ए को टंकी भरने में 20 आवर्स लगते हैं, और बी अगर अकेला इसी टंकी को भरता है तो इसको 10 घंटे लगते हैं, और सी जो है अकेला इस टंकी को जो है एम्प्टी कर सकता है 30 आवर्स में। ये मतलब लीकेज है, ये समझ लीजिए आप, लीकेज है इसको। ये खाली करता है टंकी को, और ये फिल करता है, और ये भी फिल करता है। और अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टंकी को फुल होने में, यही हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो गया, अगर जो ए टंकी वो कितना फिल करती होगी 1 घंटे में 1/20, ये 1/10 और ये 1/30 खाली करता है। तो 1 घंटे में कितना पूरा फिल हो जाता है, 1/20 पार्ट फिल होता है इसके द्वारा 1/10 और इसके द्वारा 1/30, मतलब टोटल इतना जो होता है ये 1 घंटे में इतना टंकी जो है फिल होती है। सिस्टर्न फिलिंग, 1 आवर सिस्टर्न फिलिंग ये हो जाती है इतना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1/20 लिख दें अगर, तो यह आ जाएगा 2 + 1 3/20, और इधर आया है आपका -30 में, तो इधर ले लेते हैं 60। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, और इधर आ जाएगा 2, 9 - 2 मतलब 7/60। तो देखिए 7/60 लीटर्स जो है 1 घंटे में भरा जाता है। तो अगर बात की जाए कि पूरी टंकी भरने की, तो वो कितने टाइम्स में होगा 60/7 आवर्स। यहाँ पर आपका जो 1 आवर में जो फिलिंग होती है वो होती है 7/60 लीटर, मतलब 7/60 लीटर जो होता है 1 आवर्स में भरा जाता है। तो अगर 1 लीटर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 60/7। यहाँ तक हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने में बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है। क्या है क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर टू फिल अ टैंक, बोथ द पाइप्स फिल द टैंक इन टाइम t, if A separately takes 4 minutes more time than t to fill the tank and B takes 64 minutes more time than t, then find the time t to fill the tank, find the value of t। तो देखिए यहाँ पर एक टंकी आपकी A है, एक टंकी B है, और दोनों मिल करके हो गए A + B, सॉरी A पाइप है B पाइप है आपका, और A + B दोनों जब मिल करके काम करते हैं। तो देखिए मान लीजिए A + B को जब मिल करके काम करते हैं तो इन्हें T आवर्स लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। A को T से 4 मिनट ज़्यादा लगते हैं, और B को T से 64 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और ये पूरा इतने टाइम में पूरी टंकी भर जाती है। तो अगर A 1 घंटे तक काम करेगा तो कितना भर पाएगा T + 4। अगर दोनों साथ में मिल करके काम करेंगे तो 1/T भरते होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 में T + 64, तो 1 घंटे का सबका पहले इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 घंटे में ये मिलकर के इतना भरता था, और 1 घंटे में ये इतना मिलकर के भरता था, दोनों की वैल्यू सम कर दिया, 1/T की इक्वल आ गया। अब देखिए आपका एक इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड, जैसा कि हम लोग वर्क एंड टाइम में भी पढ़ चुके हैं, ऐसा ही एक इक्वेशन बनता था, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते, तो जो आपकी ये वैल्यू दी गई है जो कि वेरिएट कर रही है आपकी एक एवरेज वैल्यू से, ये 4 ये 64, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर अंडर रूट ले लेते थे इन्हीं नंबर्स का, 4 × में 64। तो यहाँ से आप देख रहे हो 4 का रूट कितना होता है 2, और 64 का रूट, तो यहाँ पर आ गया आपका 16 आवर्स। मतलब कि अगर आप इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन बन रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका इक्वेशन भी है, आप वहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आएगा और यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। अदरवाइज़ आप ये वैल्यू रखकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे सेटिस्फाई करेगा, 1/20 प्लस इधर हो जाएगा आपका 16 + 64 आ जाएगा 1/80, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कुछ आएगा यहाँ पर 5/80 मतलब 1/16, और 1/16 आपका पहले से ही यहाँ पर। तो ये बिल्कुल आपका प्रूफ भी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल टैंक गेट एम्प्टीड इन 6 मिनट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ओरिफिस इन इट ऑन ओपनिंग अ टैप विच कैन फिल द टैंक at the rate of 8 liter per minute. The tank get emptied in 10 minutes. Find the capacity of tank.
आपको टैंक की कैपेसिटी बतानी है। एक फुल टैंक है और इसमें एक लीकेज है। लीकेज की वजह से या ओरिफिस, जिसको कि लीकेज भी आप समझ सकते हैं, उसकी वजह से 6 मिनट में पूरी फुल टंकी जो है खाली हो जाती है। तो यहाँ पर देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक आपका टैप है जो कि टंकी को भरता है और इसका टंकी भरने का रेट क्या है, 8 लीटर्स पर मिनट के रेट से, मतलब ये 1 मिनट में 8 लीटर भरता है। और आपका जो एक दूसरा लीकेज है जिसको कि पूरी टंकी को खाली करने में 6 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर तो देखिए वॉल्यूम है और यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है। तो दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको भी बाद में समझेंगे क्या करना है हमें इसे। और कहा गया है कि अगर दोनों टंकियों को दोनों मतलब ए टैप को और आपका बी लीकेज दोनों ओपन है तो पूरी टंकी को खाली होने में 10 मिनट का टाइम लगता है। मतलब देखिए हो क्या गया, आपकी मान लीजिए कुछ टंकी पहले थी। अब टंकी की कैपेसिटी देखिए आपको यहाँ पर 1 लीटर नहीं माननी, क्योंकि ये 1 मिनट में जो है आपका 8 लीटर भर ही देता है। तो 1 मिनट की बात करेंगे तो 8 लीटर हो जाएगा। तो हम मानते हैं यहाँ पर कि टंकी की कुछ कैपेसिटी है x लीटर है। अब आपने कोई एक टैप भी ओपन कर दिया, मतलब ये 1 मिनट में हर 1 मिनट में 8 लीटर भर देता है और ये जो है पहले से आपका x लीटर तो भरा ही हुआ है। अब देखिए इसका टोटल क्वांटिटी कितना हो गई, इसकी टोटल कैपेसिटी कितना हो गई, x प्लस 8 लीटर हो गई। ठीक है, x प्लस 8 लीटर हो गई। अब दोनों ओपन है तो दोनों को जब ओपन कर दिया जाता है तो दोनों को जब ओपन कर दिया, ये भर भी रहा है और ये आपका खाली कर रहा है, तो ऐसे में आपको 10 मिनट लगता है खाली करने में। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा कि बी को अब इतना खाली करना है हर मिनट में। और आपको यहाँ पता है कि ये 6 मिनट में पूरा x लीटर खाली कर सकता है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट में ये कितना खाली करता होगा तो x/6 लीटर। और यहाँ पर कहा गया है कि इसे 10 मिनट तक ओपन करना पड़ता है तब जाके ये पूरी आपकी टंकी खाली होती है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, जब 10 मिनट तक ओपन कर दिया गया तो x तो है ही आपका, और x में प्लस ये 10 मिनट तक जब चलेगा तो 80 लीटर भर देगा, x प्लस 80। और ये आपका जो खाली कर रहा है x/6 पर मिनट में खाली कर रहा है, तो अब इसको इतना पूरा खाली करना पड़ जाएगा। और ये जब आपका 1 मिनट में इतना खाली करता है तो 10 मिनट में ये कितना खाली करेगा, 10x/6। तो बस आपने यही सॉल्व कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 5/3 और x आपका कॉमन हो जाएगा तो -1 इंटू में x इक्वल्स टू 80। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऑफ x इक्वल्स टू 80। तो यहाँ से देखो आप ये 40 आ गया और ये आपका आ गया 120। तो यहाँ से देखें आप 120 लीटर जो है कैपेसिटी है आपके टैंक की। और जब ऐसा कुछ आपका बनेगा इक्वेशन तो इसके अकॉर्डिंग 120 लीटर की आपकी टंकी की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया गया था, यहाँ पर जैसे आपको कहा गया था 10 मिनट तक इसको टाइम लगता है पूरी टंकी को खाली करने में। तो आपका जो टंकी कैपेसिटी थी वो आप मान लीजिए कुछ x थी, तो अब x है 10 मिनट लगते हैं, मतलब ये कितना भर दिया होगा, इसको 80 लीटर और भर दिया होगा। तो मतलब टोटल कैपेसिटी क्या हो गई, अब मतलब टंकी में कितना पानी हो गया, वैसे तो गिर भी रहा है लेकिन अब टोटल जो आपका पानी है वो x प्लस 80 है। और ये जो है आपका जो कि टंकी जो है खाली कर रहा है, इसका रेट है कुछ x/6, 1 मिनट में ये इतना लीटर खाली कर देता है, तो ये भी 10 मिनट तक ऑन है तभी ये पूरा खाली कर पाता है। तो 10x/6 हो गया और इसके इक्वल हो गया और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 3 times फास्टर दैन टैप बी एंड टेक्स 28 मिनट लेस दैन टैप बी टू फिल द टैंक, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 टंकियां हैं, ए है और एक बी है। ए जो है 3 times फास्टर है बी से और ए को 28 मिनट कम लगते हैं बी की अपेक्षा टंकी भरने में। मान लीजिए बी को टी टाइम लगते हैं पूरी टंकी भरने में और ए को कितना टाइम लगेगा फिर, t-28, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया 28 मिनट कम लगते हैं। अब देखिए अगर t-28 मिनट इसको लगते हैं पूरी टंकी को भरने में तो 1 मिनट में कितना भरता होगा। मान लीजिए टंकी की कुछ कैपेसिटी है 1 लीटर्स है, तो 1/t-28 और इसको टाइम लगेगा 1/t लीटर्स भरेगा। यहाँ पर है इसकी लीटर्स कैपेसिटी में लिखा हुआ है और ये आपका है टाइम दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है 3 times फास्टर है, मतलब मान लीजिए ये आपका कुछ अगर जितना भी लीटर्स भरता है इसका ये ए जो है 3 गुना भर देता है। मतलब यहाँ से एक इक्वेशन आपको ये बन गया 1/t-28 जो है इसका 3 times है 3/t। तो यहाँ से आप देखिए इक्वेशन बन गया 3t-28 इंटू में 3 और इधर है आपका t। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3t-2t आ जाएगा और इधर हो गया 28 इंटू में 3। यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू 14 आ गई और t की वैल्यू आ गई 42।
तो अब देखिए पूरी टंकी जो है अगर बी भरता है अकेला तो इसको 42 मिनट का टाइम लगता है, और इसको कितना टाइम लग जाएगा उस हिसाब से 42 में से आपको 28 घटा देना है, तो आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, इसको 14 मिनट का टाइम लगता है और इसको 42 मिनट का टाइम लगता है। और आपसे पूछा गया कि दोनों टंकियों को साथ में खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में। तो देखिए सेम वही करेंगे जैसा हम लोग पहले करते थे। ये इसको 14 मिनट का टाइम लगता है, इसको 42 मिनट का टाइम लगता है, मतलब ये 1 घंटे में 1/14 पार्ट भरता होगा और ये 1 घंटे में 1/42। तो अब अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कितना भरेंगे 1 घंटे में 1/14 और डिवाइडेड बाई 1/42। यहाँ से आप देखिए 42 आ गया, यहाँ से आ गया 3 1 4 और इधर आपका 2 बचा और इधर 2 दूना 4 और 1 2/21, मतलब 2/21 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। तो पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा 21/2, तो आंसर आ जाएगा 21/2। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 12 and 16 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज़ फुल इन 9 मिनट्स। यहाँ पर देखिए 2 पाइप्स हैं, A है और आपका दूसरा एक B है। A और B को दोनों को अगर भरते हैं तो इसे 12 मिनट का टाइम लगता है पूरी टंकी भरने में और इसे 16 मिनट का टाइम लगता है पूरी टंकी भरने में। अब अगर इन दोनों पाइप्स को साथ में खोल दिया जाता है तो कहा गया है कि बी को कितने टाइम बाद क्लोज़ कर देना चाहिए कि पूरी टंकी आपकी 9 मिनट्स में भर जाए। मतलब A प्लस बी को आपने बताना है जब दोनों साथ में काम करते हैं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि पूरी टंकी आपकी 9 मिनट में भर रही है, ये 9 मिनट में भर रही है, लेकिन कब कि बी को आपको क्लोज कर देना है। मतलब मान लीजिए बी आपका कुछ 3 ही मिनट तक काम करता होगा और ये जो आपका ए है ये पूरा 9 मिनट तक काम करता होगा, और आपको बताना है कि टी की वैल्यू क्या होगी कि ये जो है 9 मिनट में भर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ए जो है 9 मिनट तक काम कर रहा है और बी जो है टी मिनट तक काम कर रहा है, और दोनों मिल करके ये जो वैल्यू आती है आपकी ये 9 मिनट में भर जाती है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी कुछ 1 लीटर है, तो ये 1 घंटे में 1 मिनट में कितना भरेगा, ये हो जाएगा 1/12 लीटर्स और ये 1/16 लीटर्स। और यहाँ से देखिए जैसे हमें पता चल गया कि ये 9 मिनट्स तक ऑन रहता है तो ये कितना भरता होगा 9/12 भरता होगा, और ये आपका टी मिनट्स तक ऑन रहता है तो ये कितना भरता होगा T/16, और दोनों जब मिल करके इतने टाइम तक काम किए तो पूरा आपका 1 लीटर की टंकी भर गई, ये हो गया 1 के बराबर। अब आपने यहाँ से सॉल्व कर लेना है, टी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4, 1 - 3/4 होगा, आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं T/16 और यहाँ पर 1/4, मतलब ये आ गया टी की वैल्यू 4 मिनट। मतलब आपकी टंकी 9 मिनट में भर जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको बी को केवल 4 मिनट तक के लिए ऑन रखना होगा। मतलब 4 मिनट के बाद आपको बी पाइप को बंद कर देना है और आपकी जो टंकी होगी सिस्टर्न होगी पूरी फिल हो जाएगी। देखिए यहाँ तक कि इस वीडियो में हमने पाइप एंड सिस्टर्न पर बेस्ड नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ के क्वेश्चन करे हैं। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हों या आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।